अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन टीम है हमारी, हमारे गोदाम्स का सेटअप अलग है जहाँ पे कटिंग, पैकिंग, शेकिंग ये सब कुछ होता है। तकरीबन 150 से 200 वर्कर्स हमारे जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे भाई हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ अब मेरी अकेले की मेहनत नहीं है बल्कि इस अदारे को लेके चलने की सबकी मेहनत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन गिलानी। आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ इन पाकिस्तान। एक बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर हाज़िर हुए हैं। एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही मालूमाती वीडियो है, तो स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मालूमाती वीडियो है, इसलिए फिर से कह रहा हूँ स्किप मत कीजिएगा। इस वक्त एक ऐसे शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो माशाल्लाह हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं, ख़तीब भी हैं और एक कामयाब कारोबार, एक माशाल्लाह कामयाब बिज़नेसमैन भी हैं। तो ये माशाल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब के शागिर्द हैं, आलिम हैं और कारोबार भी कर रहे हैं। किस तरह से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट किया, कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ये सारी बातें आपको इनसे जो है हम पूछेंगे। आपकी मुलाकात भी करवाएंगे, इनसे गुफ्तगू करेंगे ताकि आप लोग अगर कारोबार करना चाह रहे हैं, हमारे क्योंकि एक माशरे का एक माइंडसेट है एक कि जी अगर कोई शख्स इमाम है, कोई ख़तीब है, कोई मस्जिद में इमाम है, तो वो जो है जी कारोबार नहीं कर सकता। वो लोगों की मोहताज, जिस तरह के उसको सैलरी उनको एक मिलती है, वो उसी पे अपना गुजर बसर जो है वो करें। वो कारोबार वाली एक माइंडसेट होता है ना कि वो भी कारोबार कर सकते हैं, उनको भी हक़ है, वो भी अपने आप को फ्लरिश कर सकते हैं, अच्छा फ्यूचर उनका भी एक हक़ है। तो ये सारी बातें इनसे पूछेंगे कि इन्होंने किस तरह उस माइंडसेट को तोड़ा, किस तरह से ये सारा काम किया, कारोबार किया। आज एक कामयाब बिजनेसमैन जो है वो एक इस मुकाम पे पहुँचे हैं जहाँ पहुँचना हर एक पाकिस्तानी, हर एक जो है शख्स है उसका ख्वाब होता है कि मैं भी इस मुकाम पे पहुँचूँ, मेरा भी कारोबार इतना फ्लरिश करे कि मुझे भी इनकम मेरी अच्छी हो, मैं भी जो माशरे को जो है सर्व करूँ, लोगों को जो है रोज़गार फराहम करूँ। इनके माशाल्लाह जो बिज़नेस है उसमें काफ़ी तादाद में लोग जो है जॉब कर रहे हैं, उनको रोज़ी मिल रही है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो आपकी मुलाकात भी करवाते हैं। हाफिज़ बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। अच्छा बिलाल भाई, आप माशाल्लाह मौलाना तारिक जमील साहब के शागिर्द हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने हिफ़्ज़ किया। हिफ़्ज़ के बाद मौलाना तारिक जमील साहब के मदरसे में जामियातुल हसनैन में से फ़राग़त है। वहाँ से 7 साला कोर्स होता है जो उलमा का कोर्स कहा जाता है, किताबें भी कहते हैं, किताबें पढ़ना। तो 7 साला कोर्स मौलाना तारिक जमील साहब के मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया और उनका शागिर्द हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरीन। अच्छा, आप इसके अलावा जो है वो जुमे की नमाज़ भी पढ़ाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन पहले साल से ही जब मदरसे में दाखिला हुआ उस साल से ही तकरीबन 6-7 साल हो गए मुझे जुमा भी अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदगी से पढ़ा रहा हूँ और कुछ दुनियावी तालीम से भी कुछ मुनासबत है। आगे स्टडी भी जारी है इंशाल्लाह वकालत की तरफ, तो वकालत भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वकील भी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़, उसके अलावा ख़तीब? जी हाफिज़, उसके बाद आलिमों का कोर्स किया और ख़तीब भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में और वकालत भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने काम, असल में शुरू से मोहसिन भाई ये सुनना था कि जी एक अगर आलिम बन सकते हो तो ये नहीं कर सकते, अगर दुनियावी तरफ चले गए कारोबार कर सकते हो तो फिर हाफिज़ आलिम नहीं रहता, फिर पढ़ नहीं सकते। और शुरू के अंदर जब सुना कि जी अल्लाह के नबी की हदीस भी है जिसका मफ़हूम है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल है, तो शुरू से सोचा है कि यार सिर्फ लेना ही है क्या? मौलवी का ये कॉन्सेप्ट लोगों ने बनाया हुआ है कि जी ये लेता ही है, ये दे नहीं सकता। आया कि ये दे भी सकता है, ये कारोबार भी कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से जब थोड़ा सा होश संभाला, पढ़ाई के अंदर स्टूडेंट था, तो तब से ही कारोबार के अंदर इन्वॉल्व हुआ। तो थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया कैसे होता है। शुरू के अंदर बाज़ार से, यहाँ से मेरे क्लास फेलोज़ भी देख रहे होंगे और मेरे उस्ताज़ा भी देख रहे होंगे, तो हमें अलाउ नहीं था मदरसे में, लेकिन मैं यहाँ से बाज़ार आता, बाज़ार से 1-2 सूट, 4 सूट, 5 सूट लेते और लेके फिर मदरसे जाते और फिर मदरसे के स्टूडेंट्स को ही सेल करता, क्योंकि वहाँ पे बाहर जाने की भी इजाज़त नहीं थी। सिर्फ असर से मगरिब की हमें छुट्टी होती थी।
तो बाज़ार आना, बाज़ार से शूटिंग लेके जानी और फिर मदरसे वाले स्टूडेंट्स को ही सेल करनी और उनके हिसाब से फिर उसने कहना ऐसे का नहीं ऐसे का सूट हो, ऐसे का नहीं ऐसे। इन्वेस्टमेंट भी इतनी नहीं थी और पता भी इतना नहीं था। फिर बाज़ार आना, फिर जैसे कि उसकी फरमाइश होनी, ख्वाहिश होनी, फिर वैसे का सूट लेके जाना और जाके उसको दिखाना। बाज़ दफ़ा उसने मुतमिन होकर रख लेना, बाज़ दफ़ा वापस कर देना और वो पैसे जो उनसे होते थे वो अपने ही खाते में डाल जाते थे। कम से कम कितने से स्टार्ट किया था आपने उस वक्त? आप लगा लें कि उस टाइम तो तकरीबन 400-500 का 600 का अच्छा सूट आ जाता था। तकरीबन 5-6 साल 7 साल पुरानी बात है, तो 400-500 का अच्छा खासा जो सूट था वो आ जाता था। तो तकरीबन 5,000-6,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट थी, कोई 8-10 सूट 12 सूट लेने और लेके जाना। इसमें एक चीज़ है कि जब आपको कहीं से ज़रिया नज़र आ जाता है, बंदे को कोई से सपोर्ट मिलनी शुरू हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक क्लास फेलो था, उनके वालिद साहब थे जो काम करते थे जेंट शूटिंग का, तो उनके पास जाना, उन्होंने अच्छा जो कटिंग वगैरह सूट और पैक शैक करके जैसे उनको कहना वैसे उन्होंने दे देना और फिर लेके आके जो है स्टूडेंट्स को दिखाना, उनको पसंद करवाना, पसंद करके फिर उनको सेल करता था। तो ये शुरू से थोड़ा थोड़ा ये कारोबारी सोचा कि यार नहीं कुछ करना है, घर से ये सारी सपोर्ट होना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदरसे के अंदर, क्योंकि वो आम मदरसों जैसा नहीं है, तो वहाँ पे फ़ीस भी थी, फ़ीस भी अदा करनी और घर से सारा ख़र्चा वगैरह लेना, तो फिर देना वहाँ पे। तो ये सोच थी कि यार ख़ुद कुछ करना है, ख़ुद अपने पाँव पे खड़े होना है, फिर उसमें स्ट्रगल करनी पड़े, मेहनत करनी पड़े, सोच लगानी पड़े, तो ये सब कुछ लगाना पड़ता है। हम आज नौजवान उठता है छोटा सा, तो वो किसी चीज़ पे मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद 1-2 दफ़ा जब कुछ रिस्पॉन्स नहीं आता आगे से, मायूस होकर बैठ जाता है। इसमें मायूसी नहीं है। एक तो ये चीज़ है, आप किसी भी चीज़ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपको जिस्मानी तौर पे, आपको रूहानी तौर पे और आपको दिमागी तौर पे पूरी कोशिश करनी है कि मैं ये स्ट्रगल करके, ये मेहनत करके इस मकाम पे पहुंचना चाहता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए रास्ते खोलते नहीं हैं। एक तो रास्ता बंद होता है ना, तो वो खुल जाता है। मेरी नज़र में ये मानना है कि रास्ते खुलते नहीं हैं, बल्कि रास्ते जहाँ पे नहीं होते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहाँ पे रास्ते बना देते हैं आपके लिए। बेशक। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपने किस तरह की मुश्किलात जो थी वो फेस की थी स्टार्ट में, जब आपने सोचा कि जिस तरह भी आपने कहा ना कि लोग स्टार्ट करते हैं 2-3 दफ़ा नहीं हो पाता तो फिर वो डिसाइड हो जाते हैं कि नहीं जी मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, फिर वो छोड़ देते हैं उस कारोबार को, फिर नया काम पकड़ लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही आपको इस तरह के कौन से हर्डल जैसे ऐसे जो आपने जिस वक्त कभी सोचा बीच में कि यार नहीं ये रहने देता हूँ, छोड़ देता हूँ, फिर आपने कहा कि नहीं यार खैर है यही करते हैं? इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। मैं पिछले दिनों शॉप पे बैठा हुआ था, तो ज़्यादातर मैं नहीं होता, वहाँ पे भाई होते हैं या वालिद साहब होते हैं या लड़के वगैरह होते हैं। तो मैं बैठा हुआ, तो एक मदरसे के स्टूडेंट था, वो आया, उसने सूट लेके गया था, वो तकरीबन 20-25 सूटों में से वो आया और सूट लेके आया वापस 5 सूट वापस। अच्छा। मैंने उससे पूछा कि ये 5 सूट वापस क्यों लेके आए हो? कहता है ये मेरे सेल नहीं हो रहे। मैंने कहा लेके कितने गए थे? कहता 25-30 लेके गया था। मैंने कहा 25-30 लेके गए थे, 20 सेल हो गए, इससे अच्छी आपके लिए आमदन या इससे अच्छा ज़रिया आपके लिए क्या हो सकता है? कभी भी कारोबार के अंदर या किसी भी लाइन के अंदर ये नहीं होता कि सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं। आपने कोई 20 सूट लिए हैं या 25 सूट लेके काम स्टार्ट किया शुरू, आप कभी भी नहीं ये होता कि आपके 25 के 30 सूट सारे के सारे सेल हो जाएं, बल्कि होता ये है कि आपके आधे सूट सेल हो गए, आपके आधे सूट सेल हो गए, जो इनकम आई है आप वहाँ से जाके नई परचेजिंग करके उसके अंदर नई डिज़ाइनिंग डालें, ताकि आने वाले को पता लगे कि नया स्टॉक आपके पास आ चुका है। हम क्या करते हैं, हम कोई भी स्टॉक लेते हैं, हम कहते हैं ये ख़त्म हो जाएगा, नील हो जाएगा, फिर जाके परचेजिंग हम करेंगे। ऐसे कभी भी नहीं होता। आप जब भी जी और चीज़ भी, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि लोग कहते हैं कि हमने आज काम स्टार्ट किया, कल मुझे प्रॉफिट हो जाए, कल प्रॉफिट। हालांकि बिजनेस में 2 से 3 माह इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। बिलाल भाई ने कहा है कि जो प्रॉफिट आ रहा है उसी को यूटिलाइज करके कारोबार को बढ़ाएं, बजाय इसके कि जो आ गया है उसका प्रॉफिट खा जाएं और जिसने एक्चुअल अमाउंट थी उससे फिर कपड़े लें। पहले इन्वेस्ट करें, उसके बाद खाएं। इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है, दिमाग और सोच भी देनी पड़ती है। मैं आज के नौजवानों के लिए बता देता हूँ, मैंने कई इनसे नौजवान देखे हैं जो दुकानों पे, शॉप्स पे बैठे होते हैं,
कारोबार पे बैठे होते हैं और फ़ोन पे चैट्स चल रही होती हैं, फ़ोन पे वीडियोस देख रहे होते हैं, फ़ोन पे टिकटॉक्स चल रही होती हैं। आप जिस जगह पे बैठे हैं उसको आपको दिमाग भी देना पड़ेगा। अगर कस्टमर नहीं आ रहा, मेरे में क्या गलती है, मुझे क्या करना चाहिए, इसमें एफ़र्ट क्या होनी चाहिए, मैं कैसे कस्टमर्स को डील अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। कोई कुछ नहीं सोचता, वो शॉप पे बैठ गया, सिर्फ बैठ गया और सिर्फ बैठे हुए हैं, कुछ एफ़र्ट करने की कोई नहीं है। फ़ोन पे लगे हैं, कस्टमर्स नहीं है तो फ़ोन पे लगे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दिमाग दूसरी साइड पे लगा होता है और चाह रहे होते हैं कि यहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हो जाए, यहाँ से मुनाफा शुरू हो जाए। तो ऐसे कभी भी नहीं होता। आप जिस भी चीज़ को, जो भी काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, आप कारोबार कर रहे हैं, आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, उसमें दिल और दिमाग सारी की सारी कुव्वत उसके ऊपर लगानी पड़ती है, फिर जाके आपको उससे एफर्ट आना शुरू होती है। अच्छा। फिर आगे आपको उससे आमदनी शुरू होती है। बिलाल भाई, आपने काम स्टार्ट किया जेंट सूट से, ठीक है, आज आपका जो बिज़नेस है वो कहाँ पे स्टैंड करता है और किस तरह का कारोबार कर रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। और इसको आपने कंटिन्यू कैसे किया, पहले तो ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब काम स्टार्ट किया ना, जब कोरोना आया, पिछला सबसे पहले कोरोना आया तो घर में बैठे थे, स्टडी भी, मदरसा भी बंद था, सारे अदारे भी बंद हो गए। तो सोचा क्या करें क्या करें। तो भाई जो हैं वो कपड़े के काम में थे, तो मैंने कहा कि यार मैं इनके साथ लग के ना थोड़ा थोड़ा काम सीखना शुरू करूँ। तो भाई ने मुझे कहा कि आप फ़ारिग ना बैठो। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि फ़ारिग ना बैठें, कोरोना आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोई ज़रिया नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप अपनी मेहनत को जारी रखें, अल्लाह ज़रिया दिखा देते हैं। फिर भाई के साथ स्टैंड लिया, भाई के साथ शुरू हुआ, करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आज मंजूर कलेक्शन एक शॉप नहीं है, एक अदारा है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन टीम है हमारी, हमारे गोदाम्स का सेटअप अलग है जहाँ पे कटिंग, पैकिंग, शेकिंग ये सब कुछ होता है। तकरीबन 150 से 200 वर्कर्स हमारे जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे भाई हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ अब मेरी अकेले की मेहनत नहीं है, बल्कि इस अदारे को लेके चलने की सबकी मेहनत है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई साथ हैं और तकरीबन 150 के करीब जो वर्कर्स हैं वो सारे के सारे हैं, कटिंग वाले, पैकिंग वाले। चूल्हे जल रहे हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, और ये उनकी मेहनत भी है जो साथ। और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं काम में फील्ड में आया ना, तो मुझे साथ सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है, तो बचपन का मेरा दोस्त था, तो वो उस टाइम जॉब कर रहा था, उस टाइम जॉब पे था। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि यार मुझे ज़रूरत है, मैं अब इस काम को बढ़ाना चाहता हूँ, तो आपकी जो जॉब आपको जो सैलरी दे रही है, मैं आपको वो सैलरी नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको घर का जो ख़र्चा है ना वो थोड़ा थोड़ा दे सकता हूँ, लेकिन मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा भाई, मेरा दोस्त अपनी जॉब छोड़ के मेरे साथ चला, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अब जैसे मैं एक सेटअप चला रहा हूँ, तो वो एक सेटअप का हेड है, वो एक सेटअप को वो भी चला रहा है, ऑनलाइन सेटअप को वही हैंडल कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऑनलाइन की जितनी टीम है सारी की सारी उसके अंडर है, हर निज़ाम को, हर चीज़ को वही हैंडल करता है, वही देखता है। ज़बरदस्त। और आज मंजूर कलेक्शन के पास 150 से 200 जो हैं वो लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सिर्फ वो हैं जो ज़ाहरी तौर पे हमें नज़र आ रहे हैं, जिनको हम जेब से पे दे रहे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो घरों में बैठी हुई बहनें हैं, जो घरों में करने वाले काम हैं, जिन्होंने घरों में बुटीक्स बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी भी मेरी बहनें हैं जो शुरू से मेरे साथ चल रही थी, और उन्होंने एक घर से 2 घर और 2 घर से अभी 3 घरों के अंदर भी बुटीक्स बनाई हुई है, यानी अपने घर में बुटीक्स बनाई है, और मोहल्ले में 3 और जगह पे भी उन्होंने बुटीक्स बनाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी बहुत से हैं जिनके घरों के चूल्हे जल रहे हैं, जो यहाँ से स्टॉक लेते हैं, और स्टॉक की और बिल्कुल बाज़ार से बिल्कुल हट के एक तरतीब थी, वो थी, मैं बाज़ार में आता था जब मैं नई नई परचेजिंग शुरू की, तो बाज़ार में शॉप पे लिख के लगाया होता था ख़रीदा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा, या शेलिंग किया हुआ सूट वापस नहीं होगा। तो ये सारी तरतीबें मैंने सोच के मैंने कहा बिल्कुल निज़ाम बिल्कुल हट के होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ख़रीदा हुआ माल आप वापस भी होता है, अब ख़रीदा हुआ जो माल होता है वो शेलिंग करने के बाद भी हम गारंटी देते हैं कि आप वापस ले आएँ, वो आप रिटर्न करके
जो मर्ज़ी चीज़ लेना चाहें वो चीज़ ले सकते हैं। आप सीज़न में के अंदर आके एक चीज़ लेके जाते हैं, वो आपको समझ नहीं आती, आपसे सेल नहीं होती, आप आके वापसी कर सकते हैं। आप हमारी शॉप्स हैं, आप किसी भी शॉप पे चले जाएं, आप सिर्फ बिल दिखाएं, दोनों में से तीनों में से किसी भी शॉप पे आप चले जाएं, जाके वहाँ पे बिल दिखाएं, बेशक दूसरी शॉप का ही बिल क्यों ना हो, वहाँ पे लड़का आपको वो रिटर्न करके जो भी चीज़ लेना चाहें आपको इंशाल्लाह अज़ीज़ मिल जाएगी। 50,000 की आपसे ख़रीदारी करता है जी जी, कोई बहन कोई भाई, 30,000 की उसकी सेल हो जाती है, 20,000 की सेल नहीं होती, 20,000 की, तो वो वापस कर दें, वापस करके जो स्टॉक जो ब्रांड्स लेना चाहे, जो चीज़ लेना चाहे वो अल्हम्दुलिल्लाह ले सकते हैं। वो ले सकता है जी बिल्कुल ले सकते हैं, और कोई मुद्दत नहीं है, कोई बाउंड नहीं है उनकी, कोई नहीं है बाउंड, पेमेंट भी बाउंड नहीं है, और कोई मुद्दत भी नहीं है कि आप 7 दिन के अंदर आएँ या 8 दिन के अंदर आएँ या 10 दिन के अंदर आएँ। आप जब तक सीज़न चल रहा है, जब तक सीज़न है आप सीज़न के अंदर आके रिटर्न करवा लें, आप वापसी करवा लें, आप चेंज करवा लें। आपका अगर शेलिंग किया हुआ सूट ख़राब निकल आया, आप उसके बदले में आके एक और नया सूट ले जाएं, जो उनसे ब्रांड का आपको समझ आता है। ज़बरदस्त, बेहतरीन। इनका नंबर भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग अगर कारोबार इनके साथ करना चाह रहे हैं तो आप इनके साथ जुड़ सकें, आप भी पैसे कमा सकें। अच्छा बिलाल भाई, जो लोग इन्वेस्टमेंट जिनके पास नहीं होती लेकिन वीडियो देख रहे होंगे, तो वो उनका भी अगर दिल करे कि वो भी अगर करना चाहें आपके साथ, तो वो इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें, व्हाट्सएप पे रब्ता करके आप वहाँ से पिक्चर्स मंगवाएं, पिक्चर्स मंगवा के आप अपने स्टेटस पे लगाएं, आगे कस्टमर्स जो आपके पास हैं उनको सेंड करें। सेंड करने के बाद जैसे ही आपको ऑर्डर आए कोई भी, तो आप वो सूट हमसे मंगवा सकते हैं, मंगवा के ले सकते हैं। अगर किसी के पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट है 10-15 हज़ार 20,000, तो वो भी हमसे मंगवा सकते हैं, वो मंगवा के अपने पास रख ले, अपने पास से आगे सेल कर दे, जैसे आपको आसानी हो वैसे कर सकते हैं। बग़ैर इन्वेस्टमेंट के करना चाहें वो भी कर सकते हैं, थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह पूरी की पूरी सपोर्ट मंजूर कलेक्शन इंशाल्लाह आपको पूरी की पूरी सपोर्ट देगा। ज़बरदस्त। अच्छा, हमें आपने फिर विज़िट भी करवाना है अपने सेटअप का, ताकि हम लोगों को दिखा सकें किस तरह का सेटअप है, किस तरह की चीज़ें हैं। तो आपने वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद भी आई होगी, तो आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करना है कि बिलाल भाई के सेटअप की वीडियो आपके साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसी लगी और वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वैसे ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि बनानी चाहिए, तो आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो। तो कमेंट में राय से आगाह कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ताकि जितने ज़्यादा लाइक आप करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि हम इनकी वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा अच्छा, जब आपने वकालत शुरू की तो उस वक्त कोई हर्डल आया कि एक हाफिज़, एक इमाम, एक खतीब और वकालत? मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कोई भी आप अच्छा काम करने लगे हैं दुनिया के अंदर, कोई भी कहीं पे भी करने लगे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आपको बातें ना सुननी पड़े, ये हो ही नहीं सकता कि आपको ताने ना सुनने पड़े। एक तो वकालत है ना, ये तो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आप लगा लें कि एक साइड पे आलिम खड़ा है और सड़क के दूसरी साइड पे वकील खड़ा हुआ है। आप एक आलिम बाज़ार में आके बैठ जाए, लोग उसको नहीं कबूल करते। बिल्कुल। एक आलिम पार्क में जाके बैठ जाए तो वो कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं मौलवी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। हालांकि मौलवी भी इंसान होता है, तो ये लोगों ने कह दिया पता नहीं नूरी मखलूक है, आसमान से मनसलवा उतरता है इनके लिए, इनको कुछ कमाना नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आप किसी भी मंजिल पे चलेंगे। आपके चैनल के ज़रिए से मैं एक पैगाम भी देता चलूँ, ये बिल्कुल बाज़ार से हट के, किसी भी चीज़ से, हर चीज़ से बिल्कुल हट के साफ़ और पैगाम है आपके लिए। जब भी आप किसी भी राह पे चलते हैं तो आपको 2 किस्म के लोग मिलते हैं। एक तो आपके जो सपोर्ट करने वाले होते हैं, जो आपको समझाते हैं कि ये रास्ता सही नहीं है, ये अच्छा है। और दूसरा, बहुत सारे लोग, मैं कहूँगा कि 80% 85% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आपसे हसद करते हुए आपको बुरा मशवरा दे के जाते हैं कि इस रास्ते पे ना जाना, इस पे ये है और ये यहाँ पे जाना शुरू कर दो। वो कहते हैं यार हाफिज़ आलिम हो के बाज़ार नहीं, आपके लिए बाज़ार नहीं बन, आपके लिए वकालत नहीं है, आपके लिए यूनिवर्सिटी नहीं है, आपके लिए कॉलेज नहीं है, आप सिर्फ ये रास्ता इख्तियार करो। नहीं, बल्कि आप ख़ुद देखें। जब तक इंसान ख़ुद नहीं देखता कि यार मैं मशवरा जिससे कर रहा हूँ वो मेरा हमायती है या मेरा दुश्मन है या इसको मेरे से क्या मफाद है, तब तक आप ख़ुद नहीं बच सकते। हम क्या करते हैं, हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे मशवरे उन लोगों से करते हैं जो हमारे हासिदीन होते हैं।
तो जब हम हसद करने वाले से मशवरा कर लेते हैं तो वो आपको कभी भी मशवरा सही नहीं देता। तो आप मशवरा हमेशा उससे करें जो आपका हमायती हो और आपका हम जुल्फ़ हो और आपके साथ खड़ा होने वाला हो, जिसको आपने आजमाया हो कि यार ये मेरे साथ मुखलस है। मशवरा सिर्फ़ और सिर्फ उससे करें और इंशाल्लाह आपको वो अच्छा मशवरा देगा। और बहुत सारे काम ज़िंदगी के अंदर आपको लोग कहेंगे ये नहीं करने चाहिए, ये नहीं करने चाहिए, रुकावटें पैदा होंगी। कानों को बंद करके सारी साइड से अपने आप को सेफ़ रखते हुए आपने उस रास्ते पे चलते रहना है। इंशाल्लाह अगर रास्ता बंद भी हो गया तो अल्लाह, रास्ता ख़त्म भी हो गया तो अल्लाह पाक रास्ते आगे आपके लिए खोल देंगे इंशाल्लाह। हमने पहले भी एक इमाम मस्जिद की वीडियो बनाई थी, मैंने आपको शायद बताया था जी जी कि उस वक्त भी बनाया तो हमें बड़े फ़ोन आते थे मेरे नंबर पे कि मौलवी किड़े कमे लग गया है। असल में तसव्वुर नहीं ना है, आवाम के बाद तसव्वुर नहीं है कि यार ये दाढ़ी टोपी रखने वाला भी काम कर सकता है। उन्होंने भी यही बताया उनका, जब मैं कारोबार स्टार्ट किया, जब मैं मस्जिद में जाता था नमाज़ पढ़ाने के लिए, तो मेरे बल्कि वो भी ये बन रहे हैं आलिम का कोर्स कर रहे थे, तो वो कहते हैं जब मैं मदरसे जाता हूँ तो मुझे कहते हैं वो कारोबारी आ गया, वो बिजनेसमैन आ गया, वो कारोबारी मौलवी आ गया। बहुत सी बातें कबूल नहीं करते, नहीं कबूल नहीं करते, माशरा नहीं कबूल करता। वो कहते हैं कि दाढ़ी वाला कारोबार कैसे कर, लेकिन आपने कबूल करवाना है इंशाअल्लाह। आपने मिसाल बनानी है, जिस तरह बिलाल भाई माशाल्लाह एक कामयाब कारोबार इस वक्त कर रहे हैं, वकील भी हैं, फिर से मैं गिनवाने लगाऊँ, वकील भी हैं, हाफिज़ भी हैं, आलिम भी हैं, ख़तीब भी हैं और साथ में कारोबार भी कर रहे हैं। तो ये 5 चीज़ें अगर ये कर रहे हैं इतनी मसरूफियत के बाद, इतने स्ट्रगल के साथ, तो आप भी कर सकते हैं। आप एक काम तो कर ही सकते हैं, तो करें, कारोबार करें, मेहनत करें। मेहनत तो ज़रूरी है, वैसे भी करनी चाहिए। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो वही है कि कारोबार नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा कह के बैठ जाएँ। तो मेहनत करें, इंशाअल्लाह इसका अच्छा आपको फल भी मिलेगा, अजर मिलेगा और अच्छा कारोबार है। कपड़े के कारोबार में वैसे भी सुन्नत है। जी बिल्कुल सुन्नत भी है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैंने कारोबार में इसमें चलते हुए बरकत भी देखी है। आपके रिज़्क़ में भी बहुत सारी बरकत आती है और बहुत सारे मसले मसाइल इंसान सोचता है कि यार इसमें क्या होगा, तो आहिस्ता आहिस्ता इसको सीखना भी आसान है इंसान के लिए। और इसके अलावा इसमें जिस तरह अभी बिलाल भाई ने कहा बरकत भी है, लेकिन नीयत साफ़ करके चलें। इनके साथ अगर आप कारोबार करना चाह रहे हैं तो नंबर आपने स्क्रीन पे देख लिया होगा, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, इनसे मशवरा ले सकते हैं, मशवरा फ्री है। और अगर आप विदाउट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तब भी आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट है और उसके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तब भी कर सकते हैं। रिस्क फ्री है, कोई चीज़ सेल नहीं होती तो आप एक्सचेंज करवा सकते हैं, उसकी जगह नई चीज़ ले सकते हैं जो उस वक्त नहीं मौजूद हो, जिसकी मार्केट में जो तेज़ हो आप वो ले सकते हैं। तो आपकी पेमेंट बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। तो रिस्क फ्री कारोबार है, विदाउट इन्वेस्टमेंट की भी ऑप्शन है। जिस तरह आपको अच्छी सहूलत लगती है आप उस तरह से कर सकते हैं। बाकी वीडियो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, तो राय से आगाह भी कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि बिलाल भाई के जो कारोबार के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाएं, आपको शो करवाएं इनके जो आउटलेट है, इनकी जो शॉप्स हैं उस पर किस तरह की वैरायटी है, किस तरह के रेट्स हैं, किस तरह की चीज़ें हैं, ताकि आप जो है मज़ीद इसकी डिटेल वीडियो देख के आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से कारोबार किया जा सकता है। बाकी आप रब्ता करें, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात से, इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हों, कारोबार जो करना चाह रहे हैं। और जो लोग वैसे भी कुछ परचेजिंग करना चाह रहे हैं वो भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।